चलो आ जाओ। तो मेरे भाई जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 31 मैंने आप लोगों को होमवर्क के लिए दिया था और इसका जो आंसर है वो 12,400 है। ये इसका सही उत्तर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ से हम सभी सवालों को करते हैं। ये हमारा एक नया टाइप है, एक नया कंसेप्ट है और यहाँ पर ये जो है हमें सीखना है मेरे भाई। तो जानिए मेरे भाई ये हमारा टाइप क्या कहता है। तो ये टाइप हमारा ये कहता है, आगे चल के देखो ऐसे कई सारे बातें आप लोग सीखने वाले हैं और सारे के सारे इसी कंसेप्ट पे आधारित है। तो इसमें यहाँ पर ये बोला गया कि देखो एक रेक्टेंगुलर टैंक है जो कि L मीटर लंबा है और H मीटर डीप है। एक हमारा जो रेक्टेंगुलर टैंक है मेरे भाई, वो हमारा टैंक की वैल्यू क्या है, टैंक की मेरे भाई किस तरीके के डायमेंशन है। तो बोला गया ये हमारा रेक्टेंगुलर टैंक है। इस टैंक की अगर हम बात करें तो L मीटर हमारा लंबा है। उसके बाद में यहाँ पर H मीटर जो है वो हमारा डीप है। ठीक है, और x क्यूबिक मीटर इसके में से पानी निकाल दिया जाता है। इस टंकी में से हम क्या करते हैं, पानी निकाल देते हैं और कितना क्यूबिक मीटर निकाल देते हैं, तो x क्यूबिक मीटर पानी निकाल देते हैं। तो जो पानी का लेवल है वो मेरे भाई यहाँ पर d मीटर से डाउन हो जाता है। तो बोला गया अमाउंट ऑफ वाटर द टैंक कैन होल्ड इज गिवन बाय इतना एंड द ब्रेथ ऑफ द टैंक इज इतना। ये दो क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे जाते हैं कि उस टंकी का मेरे भाई चौड़ाई कितना है, एक तरीके से ब्रेथ जो है वो हमारा कितना है, और दूसरा वो कितना पानी होल्ड कर सकता है, आप हमें ये बता दो। मैंने कहा देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है मेरे भाई, यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको इसको एक फिगर से बताता हूँ। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो किस तरीके से हम इसको नोट करेंगे, कैसे हम इसको समझेंगे, ज़रा हम आपको दिखाते हैं। तो मान लीजिए कि मेरे हाथ में यहाँ पर ग्लास है। फिलहाल मेरे पास रेक्टेंगुलर टैंक तो नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर जो है ग्लास के अंदर मैं थोड़ी सी चीज़ें समझा सकता हूँ। क्या है कि देखो ग्लास में पूरा का पूरा पानी है, पूरा का पूरा फिलअप है। यहाँ पे आप सही तरीके से देखेंगे अगर तो ये देखिए पूरा पानी भरा हुआ है, इसके अंदर में पूरा का पूरा पानी भरा है। अब क्या होता है यहाँ पर कि इसमें से यदि हम थोड़ा सा पानी कम करते हैं, मान लीजिए कि यहाँ से हमने पानी कुछ गिरा दिया, ये लीजिए हमने पानी गिरा दिया हमने, अब क्या हो गया, लेवल थोड़ा सा डाउन हो गया, मानो इतना लेवल डाउन हो गया। तो जो पानी हमारा गिरा है वो मेरे भाई किस आकार में था, तो आप बोलेंगे सर देखिए ये जो पानी गया है ना वो भी एक सिलिंड्रिकल आकार में ही था। देखो जो अभी भी भरा हुआ है वो भी एक सिलेंडर के ही रूप में है और जो बचा हुआ है वो भी एक सिलेंडर के ही रूप में है। ये भी एक सिलेंडर है और ऊपर वाला भी क्या है, वो भी एक सिलेंडर है मेरे भाई। ठीक है, तो लोगों को क्या लगता है कि बस पानी गया है या पानी गिरा है, लेकिन अगर हम बात करें तो अगर वो स्फेयर में है तो स्फेयर का हिस्से का मतलब जो शेप का है उसके बराबर का पानी गया है। अगर वो सिलेंडर के रूप में है तो सिलेंडर के बराबर का पानी गया है। अगर वो क्यूब के रूप में है, जैसे मान लो यहाँ पर ये हमारी टंकी हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो टंकी हो गई। तो इस टंकी की अगर हम बात करते हैं तो ये टंकी में जैसे यहाँ पर क्या हो गया, तो पूरा का पूरा देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरा हमारा क्या हो गया, टंकी हो गया। अब ये पूरी टंकी में यहाँ पर क्या है, पानी मान लो इस लेवल तक था। पानी कहाँ तक था, तो ऐसे मान के चलते हैं कि पानी हमारा इस लेवल तक पूरा का पूरा पानी भरा हुआ था दोस्त। ठीक है, इतना तक पानी भरा हुआ था, इसमें कहीं कोई कष्ट कोई परेशानी की बात नहीं थी। ये पूरा का पूरा पानी से टंकी हमारा भरा हुआ था। क्या हुआ कि उसके बाद इसमें से हमने कोई लीकेज वीकेज कर दिया या थोड़ा सा होल कर दिया हमने, और इतना पानी इसके अंदर से मेरे भाई और क्या हो गया, और खाली हो गया। अब इतना पानी इसके अंदर से खाली हो गया तो क्या हो गया, ये वाला पार्ट हमारा और चला गया। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर आप। इसको हम किसी और कलर से कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा आपको याद रहे कि भैया ये पानी हमारा गायब हो चुका है। अब ये पानी हमारा इतना निकल चुका है और यही पानी निकल के जाके यहीं पे कहीं पे जो है यहाँ पे इकट्ठा हो गया कि हाँ ठीक है, हमने जो है यहाँ पर बोरवेल लगा के इसके अंदर से इतना पानी जो है वो निकाल लिया, गिर गया। तो जो x लीटर का हम पानी निकालते हैं उसके मेरे भाई किस तरीके से हम उसको रिलेट करते हैं, कैसे हम उसको समझते हैं, ज़रा देखो। तो हम बोलेंगे सर वो जो x लीटर का पानी निकाले हैं, तो x लीटर का जो पानी है वो हमारा कुछ इस प्रकार से होगा कि जो निकलेगा पानी वो भी कैसे शेप में निकलेगा, तो वो भी एक क्यूबॉइड के ही आकार में निकलेगा। आप देखो तो ये भी क्या है, इसकी एक अपनी लंबाई है L नाम की। अगर हम इसे मेंशन करना चाहें तो हम क्या बोलेंगे, L इसकी लंबाई है, B इसकी चौड़ाई है, और यहाँ पर इतने मीटर से पानी का फॉल हो गया है। बोला जाता है ना, एग्जामिनर कहता है ना कि तुम्हारा पानी का लेवल इतना डाउन हो गया, तो जितना डाउन हो गया वो उस क्यूबॉइड की क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। वो उस क्यूबॉइड की क्या हो जाएगी, तो हाइट हो जाएगी। यानी उस क्यूबॉइड की लंबाई, उस क्यूबॉइड की चौड़ाई और जितने से उसका लेवल डाउन हुआ है वो वाला हाइट बराबर होगा मेरे भाई उस x लीटर के
जितना का पानी हमने निकाला है। यानी आज के बाद भविष्य में कभी भी ध्यान रखिएगा कि कोई टंकी से पानी निकालते हैं, कोई सिलेंडर से पानी निकालते हैं, कोई क्यूब से पानी निकालते हैं, तो जो पानी निकलता है उसका वॉल्यूम बराबर होता है उस टंकी के लेंथ के, ब्रेथ के और हाइट के जगह पर हम लेंगे जितने का ड्रॉप हुआ है। तो कल के दिन अगर मेरे भाई सबसे पहले क्वेश्चन में ये पूछे टैंक कैन होल्ड, टैंक उसमें कितना पानी जो है मेरे भाई, डी नाम का क्या है, तो देखो यहाँ बोला गया ना रेक्टेंगुलर एल मीटर लॉन्ग है, एल मीटर लॉन्ग, एच का हमारा डीप है, एक्स क्यूबिक मीटर जो है वाटर इसके अंदर से निकाला गया, ठीक है। और लेवल जो है वो यहाँ पर डी चला जाता है, मैंने एच नाम की हाइट दी है, आप एक काम कर सकते हैं यहाँ पर डी नाम का जो है डेप्थ दे सकते हैं कि पानी मानो डी मीटर जो है, यहाँ पे पानी कितना है तो डी मीटर जो है वो डाउन चला गया है। तो अमाउंट ऑफ वाटर द टैंक कैन होल्ड इज गिवन बाई, कितना पानी यहाँ पर ये होल्ड कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे सर देखिए समझिए अमाउंट ऑफ वाटर कितना, और एच के बारे में तो कोई जिक्र ही नहीं है, एच हमारा यहाँ पर क्या है, एल मीटर लॉन्ग, एच मीटर डीप है। एक रेक्टेंगुलर टैंक जो है एल मीटर लॉन्ग है, एच मीटर डीप है, एक्स क्यूबिक वाटर इज ड्रॉन इन द टैंक, लेवल ऑफ वाटर गोज डाउन बाई डी मीटर, ठीक है। अमाउंट ऑफ वाटर द टैंक कैन होल्ड, ये एक अलग कहानी है दोस्त, इसको हम लोग अलग समझेंगे, अभी इसको हम लोग उस तरीके से कंसिडर नहीं करेंगे। फिलहाल जो मेरा यहाँ पर कहना है आप लोगों से वो इतना है कि अगर कोई टंकी जैसे मानो कि जो हम पानी निकाल रहे हैं, तो जो पानी निकाल रहे हैं तो जितना भी हमने पानी निकाला है उसकी जो वॉल्यूम होगी बराबर होगी उस टंकी के लंबाई, उस टंकी के चौड़ाई और मेरे भाई जितने का पानी ड्रॉप हुआ है उसके बराबर में। ये वाला पॉइंट हमें याद रखना है, ये हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये हमारे लिए मेरे भाई क्या है तो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी यहाँ पर इन्होंने ये दो पॉइंट क्या लिखे हैं हम आपको वो भी अभी क्लियर करा देंगे, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। पहले हम इसके ऊपर में क्वेश्चन देख लेते हैं तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोला है, और रेक्टेंगुलर टैंक इज 50 मीटर लॉन्ग एंड इतना मीटर डीप। अगर हम एक टंकी की बात करते हैं, ठीक है, अब ये टंकी हमारा क्या है, तो ये टंकी हमारा कुछ इस प्रकार से हो गया कि टंकी की जो लंबाई है और गहराई है, क्वेश्चन में यहाँ पर यही बोला गया है कि जो टंकी की लंबाई है वो लंबाई हमारी कितनी है, तो लंबाई हमारी 50 मीटर है, और यहाँ पर जो है डेप्थ हमारा कितना है, तो डेप्थ हमारा 29 मीटर है। बोला गया 1000 क्यूबिक, डेप्थ का मतलब ये नहीं हो गया, डेप्थ का मतलब ये हो गया कि इतना है हमारा, ठीक है 29। बोला गया 1000 क्यूबिक मीटर ऑफ द वाटर बी ड्रॉन ऑफ द टैंक। मानो ये पूरी की पूरी टंकी तुम्हारी भरी हुई है, इस टंकी में कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे भाई, पूरा का पूरा टंकी जो है आपका भरा हुआ है पानी से। 1000 क्यूबिक मीटर हम पानी निकाल देते हैं और उसके चलते जो पानी का लेवल है वो हमारा 2 मीटर नीचे खिसक के आ जाता है। मानो पानी का लेवल वहाँ से खिसक के यहाँ पर आ गया, और अब मात्र टंकी के अंदर में इतना ही पानी बचा हुआ है। मात्र टंकी के अंदर में जो पानी है वो मेरे भाई इतना ही बचा हुआ है। अब ऊपर वाला जो सरफेस है वो खाली हो चुका है। आप ऐसे समझ लीजिए वो खाली हो गया तो उसको हम लोग थोड़ा डार्क येलो से कर देते हैं, ठीक है, समझ गए मेरी बात को, ये खाली हो गया है, बस ये समझ लीजिए आप यहाँ पे, ठीक है। अब बोला गया हाउ मेनी क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर कैन द टैंक होल्ड, ऑल्सो फाइंड द ब्रेथ ऑफ द टैंक। इस टंकी की हमारी कैपेसिटी कितनी है, यहाँ पे पहली बात तो हमसे ये पूछा गया है, और दूसरी बात यहाँ पर हमसे ये पूछा गया है कि इसकी चौड़ाई कितनी हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारा दोनों का दोनों जो बेस्ड है वो हमारे इन दोनों फॉर्मूले के ऊपर में बेस्ड है कि पानी कितना होल्ड कर सकता है, तो एक्स इंटू एच अपॉन डी है, और उसकी चौड़ाई कितनी होगी तो एक्स अपॉन एल डी होगी। उसको भी हम लोग आराम से तसल्ली से प्रूफ करेंगे। फिलहाल नॉर्मली जो केस बनता है वो ये रहता है यहाँ पर कि अगर हमारा पानी जो है, अगर हमारा पानी इतना मीटर, तो देखो हम कैसे निकालेंगे, सारी बातों को समझना। सबसे पहले टंकी की तुम्हारी लंबाई कितनी है, तो 50 है। उसके बाद यहाँ पर चौड़ाई कितनी है, तो मान लेते हैं बी है, ठीक है। उसके बाद एक तरीके से मान लो यहाँ पर अगर हम बात करें तो उसकी ओरिजिनल हाइट कितनी थी, तो एच थी। ये हमारा टंकी का ओरिजिनल वॉल्यूम था, ये हमारा क्या था, टंकी का ओरिजिनल वॉल्यूम। हाइट के जगह पर हम कितना बोलेंगे, तो हाइट के जगह पर मेरे भाई यहाँ 29 बोलेंगे। इसमें से अगर हम मान लीजिए यहाँ पर नीचे वाले के एक तरीके से यहाँ पर जो है उसको हम माइनस कर देते हैं, किसको माइनस कर देते हैं, नीचे वाले के वॉल्यूम को माइनस कर देते हैं, तो हमारा वो पार्ट निकल कर आ जाएगा मेरे भाई जितने का हमने यहाँ पर जो है पानी निकाला है। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो लेवल जो है वाटर का कितना डाउन गया है, तो बोलोगे सर 2 मीटर या 2 सेंटीमीटर या इस तरीके से हमारा डाउन गया है। अभी देखते चलो, पीछे वाले को भी हम प्रूफ कर सकते हैं, हम यहाँ पर भी प्रूफ कर सकते हैं। जैसे अगर आप पीछे वाले को इसको प्रूफ करने आओगे तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे वो समझना। अगर हम पीछे वाले में उसी चीज़ को प्रूफ करेंगे तो एक पल
के लिए तीनों नाम मैं आप लोगों के लिए मिटा रहा हूँ। पीछे वाले को हम आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। देखो, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर देखिए ये हमारी टंकी की क्या है, लंबाई है, और हमारी टंकी की गहराई कितनी है। तो जैसे टंकी ये पूरा भरा हुआ है, थोड़ा सा इस फिगर को हम लोग चेंज, ये हमारा एज इट इज़ रहने दो, मैं आप लोगों के लिए दूसरा प्रूफ करता हूँ। ये हमारा जो कंसेप्ट है ये बिल्कुल सही कंसेप्ट है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक और कंसेप्ट जो हमारा अराइज होता है वो होता है फिलअप टैंक के लिए, अगर टंकी हमारी भरी हो तो उसके लिए, वो भी पॉइंट हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, भरे हुए टंकी के लिए भी जो है हमें चंद बातें जाननी है, वो भी समझिए एक बार थोड़ा सा आप लोग। ठीक है, भरे हुए टंकी के लिए हमारा केस कितना होता है, तो जैसे मानो ये हमारा पूरा का पूरा टंकी है और ये टंकी हमारा पूरा का पूरा क्या है, तो भरा हुआ है। अगर हम इस टंकी की बात करते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा मतलब लेवल के अंदर में ड्रॉप आता है, और ये हमारी उसकी लंबाई हो जाती है, ये हमारी उसकी चौड़ाई हो जाती है, और ये हमारी उसकी ओरिजिनल अपनी हाइट होती है। ठीक है, हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पानी निकालते हैं तो हाइट हमारा ड्रॉप होके मानो यहाँ तक आ गया, और हमारा हाइट जो हो गया वो डी नाम से ड्रॉप हो चुका है। क्वेश्चन में यही बोलता है कि रेक्टेंगुलर टैंक हमारा एल मीटर है लंबा, एच मीटर डीप है, एक्स क्यूबिक पानी हम उसमें से निकाले हैं, तो लेवल ऑफ वाटर जो है वो डी हमारा डाउन चला गया, तो लेवल ऑफ वाटर हमारा डी डाउन चला गया। अमाउंट ऑफ वाटर कितना होल्ड करेगा, ब्रेथ कितना होल्ड करेगा। अब देखो, मेरा ये कहना है कि जैसे मानो आप अगर यहाँ पर जो है एक तरीके से देखो ये हमारा टंकी का बाद का वॉल्यूम है, समझ गए मेरी बातों को, और ये हमारा क्या था, तो टंकी में मेरे भाई शुरू में पानी था। तो मेरा ये कहना है कि शुरू में पानी कितना था टंकी में, तो बोलोगे सर L इंटू बी इंटू एच था, ये शुरू में पानी था। उसमें से हम कितना माइनस कर देंगे, तो उसमें से हम नीचे वाला पार्ट को माइनस कर देंगे। शुरू में जितना पानी था और अब जितना पानी है, तो शुरू वाले पानी में से अब वाले पानी को घटा देंगे तो हमें उस पानी का पता चल जाएगा जितना मैंने निकाला है। जैसे मानो शुरू में इसमें 10 लीटर था और अब इसमें 8 लीटर है, तो 10 में से 8 माइनस कर देंगे तो कितना पता चल जाएगा, 2 लीटर जितना हमने निकाला है। तो ये शुरू वाले का वॉल्यूम है। अब मेरे भाई वॉल्यूम कितना बचा है, तो अब लंबाई भी L है, चौड़ाई भी B है, लेकिन हाइट के नाम पर क्या बोलोगे, तो हाइट के नाम पर बोलोगे सर H था, D निकल गया, तो यानी H माइनस टी। ये जो हमारा हाइट आएगा वो कितना आएगा, H माइनस टी। H में से D घटा दो तो इतना बचा है, यानी हाइट के जगह पे हम कितना लेंगे, तो H माइनस डी लेंगे मेरे भाई। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात हो तो बता दो। बराबर यहाँ पर x लीटर के करीब में अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे सर ये एल बी एच है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे सर L हो गया, B हो गया, H हो गया, और फिर उसके बाद माइनस L हो गया, B हो गया, D हो गया, और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो हमारे x के। अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे सर एल बी एच माइनस हमारा एल बी एच प्लस हमारा एल बी डी, और ये बराबर हो जाएगा किसके, x के, तो ये इससे ख़त्म हो जाएगा। जब ये इससे ख़त्म हो जाएगा तो कभी अगर भविष्य में आपको यहाँ पर जैसे मान लो कि क्वेश्चन में ये बोले कि ब्रेथ निकाल दो मेरे भाई, तो ब्रेथ निकालने के लिए अगर आपको निकालना होगा तो क्या बोलोगे, x अपॉन एल डी, जो कि यहाँ पर मैंने दे रखा है। तो यही मैंने कहा था कि जो ब्रेथ होगा वो कितना होगा, x अपॉन एल डी होगा, जो कि आपकी वैल्यू है। कि कभी उस केस में अगर आपको चौड़ाई निकालनी पड़ जाए तो x अपॉन एल डी होगा। और अगर बोला जाए द टैंक कैन होल्ड, वो टंकी हमारा कितना पानी होल्ड कर पाएगी। ठीक है, तो यहाँ बोला गया द अमाउंट ऑफ वाटर द टैंक कैन होल्ड इज गिवन बाई, वो टंकी कितना पानी होल्ड कर सकती है। तो वो टंकी कितना पानी होल्ड कर सकती है उसके लिए हमें क्या पता करना होगा, L इंटू बी और इंटू कितना मेरे भाई, H यहाँ पे। तो बस यहाँ पर वो टंकी की अपनी कैपेसिटी कितनी है, तो वो टंकी की अपनी जो वॉल्यूम है वो मेरे भाई हो जाएगी L इंटू बी इंटू एच। L इंटू बी इंटू कितना हो जाएगा, तो H हो जाएगा। अगर हम सही तरीके से देखें तो L रखेंगे, B के स्थान पे कितना हो जाएगा, तो B के स्थान पे x अपॉन कितना हो जाएगा, तो एल डी हो जाएगा मेरे भाई, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, H हो जाएगा। L से L खत्म, ये हमारा एक्स एच अपॉन कितना हो जाएगा, तो D हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ लिख रखा है एक्स एच अपॉन डी। तो दोनों केस अलग थे, मैं इसीलिए कह रहा था मैं दोनों को अलग तरीके से समझाऊंगा। एक तो सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन इतना बनता है जहाँ पर टंकी पूरी फिल नहीं होती है, आधी अधूरी टंकी फिल रहती है, और उस केस में हमसे बोला जाता है कि भैया थोड़ा सा पानी पहले से कम था, इतना पानी हमने निकाल दिया तो पानी में इतने का ड्रॉप आ गया। तो जो ड्रॉप आ गया वो अपने आप में क्या है, तो जो ड्रॉप आ गया मेरे भाई वो अपने आप में क्यूबॉइड है, तो उसकी वॉल्यूम बराबर जितना तुमने निकाला है उसकी वॉल्यूम। ये हमारा क्या होता है, तो ये हमारा केस नंबर 1 होता है, जब पूरी की पूरी टंकी मेरे भाई नहीं भरी होती है।
ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, तो ये हमारा केस नंबर 2 होता है जब पूरी टंकी भरी हो और पूरी टंकी भरने के बाद, पूरी टंकी मेरे भाई भरी हो, पूरी टंकी भरने के बाद यदि हम इसमें से थोड़ा सा पानी निकाल के और मानो कहीं पर वेस्ट हमने कर दिया यहाँ पे, तो उस केस में हमारा 2 क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस टंकी की कैपेसिटी कितनी है और यहाँ पर उसकी चौड़ाई कितनी है। तो जब चौड़ाई की बात आएगी तो एक्स अपॉन एल डी, एल डी का मतलब ड्रॉप इन हाइट हो गया, और अगर वॉल्यूम की बात आएगी तो एक्स एच अपॉन डी मतलब यहाँ पर ड्रॉप इन हाइट हो गया। क्लियर है ये बात? दोनों चीज़ें हमने आप लोगों के लिए सिद्ध कर दी, सारी बातें हमने बता दी। तो चलिए ज़रा आइए इस सवाल में अगर हम बात करें तो टंकी हमारी 50 मीटर की है, 29 मीटर ये गहरा है, 1000 आपने जो है उसमें पानी निकाला है। ये सब ज़रूरत भी नहीं है फ़ोटो टोटो बनाने की, इतने नौटंकी करने की। यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ आप वैल्यू लिखो, एक्स हमारा क्या है, वाई हमारा क्या है, जो भी है, मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको क्या लिखनी है, वैल्यूज़ लिखनी है। आपको इससे ज़्यादा और कोई मतलब है भी नहीं। तो चलिए हम इसको किस तरीके से ऑप्ट करेंगे ज़रा एक बार देखते हैं। ठीक है, कैसे एक बार इसको बनाएंगे लो, वो ज़रा हम लोग एक बार देखते हैं सवालों को। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर वैल्यूज़ की बात करते हैं, फोटो वोटो कुछ मत बनाओ ना, सीधा वैल्यू, अब जब फॉर्मूला ही याद करवा दिया तो क्या है। लंबाई हमारी कितनी है, तो बोलोगे सर लंबाई आपकी 50 हो गई। उसके बाद यहाँ पर गहराई कितनी है, डीप हमारा कितना है, हाइट हमारा कितना है, तो हाइट हमारा सर हो जाएगा 29 हो जाएगा हमारा। उसके बाद यहाँ पर एक्स की वैल्यू हमारी कितनी है, जो हम पानी निकाल रहे थे, तो 1000 लीटर है। ठीक है, लेवल ऑफ वाटर हमारा ड्रॉप कितने का हुआ है, तो डी का मान हमारा कितना है, तो डी का मान हमारा 2 है। तो क्वेश्चन में बोला गया यहाँ पर हाउ मेनी क्यूबिक मीटर द वाटर कैन होल्ड, यानी वो वॉल्यूम पूछा गया है और हमसे ब्रेथ पूछा गया है। तो अगर वॉल्यूम पूछा जाएगा तो वही आएगा मेरे भाई एक्स एच अपॉन, देखो यहाँ पे एक्स एच अपॉन डी मेरे भाई। तो वॉल्यूम अगर पूछा जाएगा तो क्या बोलोगे, एक्स एच अपॉन में डी बोला जाएगा। एक्स का मतलब यहाँ पर वो 1000 हो गया, एच का मतलब 29 हो गया, और डी का मतलब कितना हो गया, 2 हो गया। अगर हम काटेंगे तो बोलेंगे 500, 29 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 145, यानी 14500, ये हमारा आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। और उसके बाद में अगर आपको यहाँ पर जो है कल के दिन अगर ब्रेथ भी चाहिए तो ब्रेथ के लिए भी आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे एक्स अपॉन एल डी मैंने दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं सर एक्स अपॉन एल डी होता है, और एक्स अपॉन एल डी का मतलब एक्स का मान हमारा कितना है, तो एक्स का मान 1000 है, लंबाई की वैल्यू कितनी है 50 है, और डी का मान कितना है 2 है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो ये हमारा 10 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं क्या बोला गया। देयर इज अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 6/4/3, द मिनिमम सच क्यूबॉइड आर अरेंज टू मेक अ क्यूब। अब यार देखो सीधा आंसर हटवा दे तो बोलेंगे यार ऐसे ऐसे कर लो, मतलब सीधा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब यहाँ पर देखोगे ये भी मतलब आपका क्यूब है, ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है। इसको बहुत आसान से निकाल सकते हैं, देखो कैसे। एक क्यूबॉइड है जिसका 6, 4 और 3 का है, मिनिमम सच क्यूबॉइड आर अरेंज टू मेक द क्यूब। कितने ऐसे क्यूब बना सकते हैं, ठीक है, द मिनिमम सच क्यूबॉइड आर अरेंज टू मेक अ क्यूब। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कितने हम इस तरीके से क्यूब बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, वो देख लो। पढ़ो सवाल को। 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर आयाम का एक घनाभ है, न्यूनतम ऐसे कितने घनाभों को एक घन बनाने के लिए व्यवस्थित किया जा सकता है, जहां घन का आयतन ज्ञात करिए। ठीक है, यहाँ पे द मिनिमम सच क्यूबॉइड आर अरेंज, ऐसे मिनिमम जो है, जैसे सबसे पहली बात क्वेश्चन को समझो थोड़ा सा, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा कहना चाहता है कि तुम्हारे पास एक ऐसा घनाभ है, इस घनाभ की मेरे भाई क्या है, तो लंबाई हमारी 6 है। उसके बाद इसकी चौड़ाई हमारी कितनी है, तो चौड़ाई मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 4 है, और ऊंचाई कितनी है, तो मेरे भाई 3 है। ठीक है, ऐसे कई सारे क्यूब, मतलब मिनिमम मिनिमम ऐसे कितने सारे क्यूबॉइड तुम जो है वो मिला के, और उसके बाद में तुम उसको क्यूब में कन्वर्ट करोगे, और जब मैं तुम क्यूब में उसको कन्वर्ट करोगे मेरे भाई, तो उसकी वॉल्यूम कितनी होगी। तो आंसर सीधा 1728 होगा। मैं आपको बता देता हूँ क्यों। इनका एलसीएम ले लो, 6 का, 4 का, 3 का, 12 आता है, 12 का क्यूब कर दो, 1728 होगा। पहली बार 2023 में ऐसा एक यूनिक क्वेश्चन पूछा गया। हर बार जो क्वेश्चन पूछा जाता था वो काफ़ी डिफरेंट था, इस बार मैं पहली बार एक यूनिक क्वेश्चन पूछा गया। मैं वही समझने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि इसका एक टाइप नंबर 2 भी बनता है, जो कि हम आपको आगे बताएंगे। टाइप नंबर 2 मेरे भाई क्या बनता है, ये वाला एचसीएफ लेना होता है इसमें, और इसमें हमारा एलसीएम लेना होगा। मैं वही केस को कंसिडर कर रहा था। अब बोलोगे सर ये एचसीएफ एलसीएम हमको समझ में नहीं आया। भाई देखो, दो तरीके से होता है। एक यहाँ पर क्यूबॉइड को काटकर भी क्यूब बनाया जाता है, और एक क्यूबॉइड को सजाकर भी क्यूब बनाया जाता है। किसी भी चीज़ के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, समझिए मेरी बात को। अब यहाँ
यहाँ पर क्या है तो इसकी कटिंग करके, इसमें तो तुम्हें कई सारे यहाँ पर मिनिमम नंबर ऑफ क्यूबॉइड को पेस्ट करके और यहाँ क्यूब का निर्माण करना है। और वहीं उसका अगला सवाल भी पढ़ो। यहाँ पर इसमें बोला गया है कि एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है 20 बाई 15 बाई 10 का, और उसको काट करके एग्जैक्ट नंबर ऑफ इक्वल क्यूब बनाना है, तो बताओ कितना होगा। दो चीज़ यहाँ पे, अब समझना मेरी बातों को, यही होता है ना। तो यहाँ पर मैं आपको केस ही पढ़ा देता हूँ, केस पढ़ा दूंगा तो मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होगी आपको। देखिए, तो यहाँ पर एक केस नंबर यहाँ पर 1 है। केस नंबर 1 में क्या होगा मेरे भाई, तो पेस्टिंग। हम यहाँ सीधा लिख देते हैं कि पेस्ट हम यहाँ पर कर रहे हैं। और केस नंबर 2 मेरे भाई क्या होगा, कटिंग। ठीक है, मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे और बाकी चीज़ों पे फोकस नहीं कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को लगेगा कि नहीं सर आप हमें ज़्यादा क्वेश्चंस कराओ, तो भाई मैं ऐसे केस वाइज नहीं लिखवाऊंगा, मैं सीधा आप लोगों को जो है एक तरीके से पूरा का पूरा सॉल्यूशन ही करा दूंगा जैसे बाकी लोग पढ़ाते हैं। बट मुझे वैसा अंदर से फील नहीं आएगा कि हाँ मैंने मेंसुरेशन पढ़ाया है। फील तब आता है यहाँ पर जब आप चीज़ों को एक्सप्लेन करें। ठीक है, तो अगर कोई बच्चे को मेरे भाई ज़्यादा क्वेश्चन करने की लालच टाइप होगी कि नहीं हमें ज़्यादा क्वेश्चन से मतलब है, इतना थ्योरी में मत जाओ, तो मैं वैसे भी आ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इतना डेप्थ लेवल में हम नहीं बताएंगे, फिर सीधा सीधा मोटा मोटी जो बात होगी उसी को अपन एक्सप्लेन करेंगे लो और आगे बढ़ जाएंगे लो। ठीक है, तो बता दीजिएगा आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में जो आपकी लोग इच्छा होगी। अब एक मैंने कहा केस नंबर कटिंग और दूसरा मैंने कहा पेस्टिंग। अब कटिंग और पेस्टिंग का फ़र्क मेरे भाई क्या है, मतलब क्या है, क्वेश्चन क्या है। तो देखो यहाँ पर क्या है, जैसे मानो कि एक क्वेश्चन हो गया और यहाँ पर हो गया मेरे भाई कुल मिलाकर कितना। तो जैसे मैंने एक क्यूबॉइड बनाया है, अब ये हमारा क्या है, तो एक क्यूबॉइड है, ये हमारा हो गया 20, ये हमारा हो गया 15 और ये हमारा मेरे भाई हो गया 10। ऐसे मान के चलो कि 20 बाई 10 या 20 बाई, ऐसे समझ लो यहाँ पे कि सर यहाँ पर 20 बाई 15 बटे कितने का है, सर 10 का है। और इसको क्या करना है, तो ऐसे कई सारे मिनिमम नंबर ऑफ ब्लॉक्स लेने हैं। ऐसे यहाँ पर क्या करना है, तो मिनिमम नंबर ऑफ ब्लॉक्स लेकर मुझे क्या अरेंज करना है, तो मुझे क्यूब का निर्माण करना है। क्या करना है, तो क्यूब का निर्माण करना है। और यहाँ वाले केस में मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो यहाँ वाले केस में इसी क्यूबॉइड को उठा के, यहाँ वाले केस में इसी क्यूबॉइड को उठा के मेरे भाई हमें दूसरा कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, चौथा कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसी की कटिंग कर करके तुम्हें जो है वो क्यूब का निर्माण करना है। यहाँ पर ऑप्शन ये है कि तुम ऐसे 3 4 5 10 जितना तुम्हारा इच्छा करे तुम उतना बुलाकर यहाँ पर क्यूब बना सकते हो, बट कोशिश करना कि कम से कम लोगों को बुलाओ, ये एग्जामिनर बोलता है। और इस केस में बोलता है तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं है, तुम किसी को नहीं बुला सकते, जो है उसी को काट पीट के तुम ठोक पीट के जो है यहाँ पर बनाओ। ठीक है, फिर इस केस में दोनों में दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। सवाल नंबर 1, जो तुम क्यूब बनाओगे उसकी भुजा कितनी होगी। सवाल नंबर 2, कितने तरह के क्यूब बनाए जा सकते हैं। बस ये सवाल मेरे भाई, जो तुम बनाओगे उसकी भुजा कितनी होगी, यहाँ जो तुम बनाओगे क्यूब उसकी भुजा कितनी होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो होगा मेरे भाई कितने क्यूब का निर्माण होगा और यहाँ पर तुम्हारे कितने क्यूब का निर्माण होगा। अब दोनों को समझिए, दोनों केस में यहाँ पर यही होगा। अब इसमें क्या है, तो मेरे भाई देखो पहले हम आपको कटिंग एक्सप्लेन करते हैं, फिर हम आपको पेस्टिंग एक्सप्लेन करेंगे। कटिंग वाले केस में क्या होता है, हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलता है, तो हमें क्या करना होता है, एक ऐसी वैल्यू लेनी होती है जो तीनों को मेरे भाई डिवाइड करे। यानी एक ऐसी वैल्यू जो तीनों को डिवाइड करे, तो वो क्या हो जाता है, HCF। यानी हम बोलेंगे इस केस में हम लेते हैं मेरे भाई, क्या लेते हैं, HCF। किसका किसका लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जैसे सवाल में अगर कभी भी अगर यहाँ पर सवाल नंबर 1 कि अगर हमें यहाँ पर क्या निकालना हो, साइड ऑफ क्यूब निकालना हो, तो अगर वो क्यूब की साइड निकालना हो तो उस क्यूब की साइड को निकालने के लिए HCF ले लो। किसका, 20 का, 10 का और मेरे भाई 15 का, यानी 5 हो जाएगा। यानी बोलोगे सर कहना क्या चाहते हो, कहना ये चाहते हैं कि यहाँ पर इसका HCF लो 5 का, तो एक 5 ये हो गया, 5 ये हो गया, 5 ये हो गया, ऐसे फिर 5 5 के 2 कट, फिर 5 5 के मेरे भाई 3 कट। कहने का मतलब क्या है, तो यहाँ पर देखो कितने कट लगेंगे, तो क्यूब कैसे बनेगा, तो देखो ऐसे मेरे भाई पूरा का पूरा। ठीक है, देखते चलो यहाँ पे कितने कट मैंने लगाए हैं, 3। तो ये हमारा हो गया पहला कट, ये हमारा हो गया दूसरा कट, ये हमारा हो गया तीसरा कट। यहाँ पर मेरे भाई क्या लगेगा, 2 कट। यहाँ पर क्या लगेगा, तो ऐसे एक कट लगेगा और यहाँ पर मेरे भाई एक कट लगेगा। अब यहाँ का हर एक टुकड़ा जो होगा ना, वो अपने आप में मेरे भाई क्या होगा, तो अपने आप में क्यूब होगा। और ऐसे कितने टुकड़े बन रहे हैं, पहले वाले ऊपर वाले लेयर में देखो 1 2 3 4 और 4 8।
ठीक है। एक लेयर में 8 बन रहे हैं तो 8 दूनी 16, 8 तिरके 24, यानी कितने क्यूब का निर्माण हो गया? 24 का। बट क्या हम ऐसे कटिंग लगाकर मेरे भाई करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, वो कटिंग मेरा एक समझाने का तरीका था, ठीक है। हम यहाँ नंबर ऑफ क्यूब्स की काउंटिंग कैसे करेंगे? एक तो हमारा हो गया साइड निकालना, अब मेरे भाई दूसरा हो जाएगा नंबर ऑफ क्यूब। तो नंबर ऑफ क्यूब का काउंटिंग आप ऐसे करोगे, बोलोगे सर देखो बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम, तो बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा? तो 20 इंटू 10 इंटू 15, ये बड़े वाले का वॉल्यूम बराबर, ठीक है, छोटे वाले का वॉल्यूम बराबर कितना हो जाएगा? तो छोटे वाले का वॉल्यूम यानी एक छोटे वाले का वॉल्यूम इतना इंटू एन, ठीक है। एक क्यूब की वॉल्यूम निकाल लो तो 5 इंटू 5 इंटू 5, तो मेरे भाई इंटू क्या कर देंगे? एन कर देंगे। तो इस तरीके से होता है। तो यानी अगर मान लीजिए कि कभी एन की वैल्यू निकालनी है, तो एन की वैल्यू निकालनी है तो बड़े वाले के वॉल्यूम को छोटे वाले के वॉल्यूम से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। यानी अगर आपको मेरे भाई नंबर ऑफ क्यूब निकालना है, तो नंबर ऑफ क्यूब निकालने के लिए क्या करोगे मेरे भाई? तो बोलोगे सर नंबर ऑफ क्यूब निकालने के लिए, नंबर ऑफ क्यूब निकालने के लिए बिगर क्यूब का मेरे भाई वॉल्यूम, ठीक है, आप ऐसे कह सकते हैं यहाँ पे कि वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब। क्या कह सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब। बड़े वाले के वॉल्यूम में से हम क्या करेंगे? छोटे वाले के वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब। यहाँ पे बस बात खत्म यहाँ पे। या ओरिजिनल और न्यू का भी नाम दे सकते हो, बस उसके वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो तुम्हारा क्या पता चल जाएगा? नंबर ऑफ क्यूब का पता चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इस वाले केस में आते हैं, इसमें हमें क्या बोला गया है? पेस्ट करने को बोला गया है। तो पेस्ट करने को बोला गया तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर तो सवाल नंबर 1, यहाँ तुम साइड कैसे निकालोगे? तो साइड जो होगा वो होगा मेरे भाई एलसीएम, 20 का, 10 का और 15 का, यानी साइड कितना होगा? तो 60 होगा मेरे भाई। यानी जो क्यूब का तुम निर्माण करोगे वो 60 सेंटीमीटर का होगा। जैसे यहाँ पर 20 का है तो एक और यहाँ 20 का बनाओ और एक और यहाँ 20 का बनाओ, 60 हो गया मेरे भाई। 15 का है दोस्त तो 15 का है तो तुम हाइट कितना तक लेकर जाओगे? तो बोलोगे सर यहाँ देखो ये 15 हो गया, फिर 15 30 हो गया, फिर 15 45 हो गया, फिर 15 60 हो गया, ठीक है। पीछे कहाँ तक जाओगे? तो 10 है मेरे भाई, तो ये 10 हो गया, फिर 10 हो गया, मतलब ये लंबा तक जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पर क्या करना होगा? यहाँ पर जैसे ब्लॉक्स देखो कितना होगा, 20 है तो एक और 20 का लाना होगा, एक और 20 का लाना होगा, तो नीचे पूरा 60 का हिसाब बनेगा। 10 है, 10 10 10 10 10 ऐसे पीछे ले जाके मेरे भाई 6 लोगों को अरेंज करना होगा। 15 है तो ऊपर वाले में 4 रखने पड़ेंगे, 1 2 3 4, तो ऊपर में भी 60, लेफ्ट में भी 60, राइट में भी 60, तो 60 बटे 60 बटे 60 कुछ इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर निर्माण होगा। तो फिर यहाँ पर जो निर्माण होगा तो वहाँ पर उस केस में हम वॉल्यूम कैसे पता करेंगे? तो हमें वॉल्यूम किसकी पता है या कितने नंबर हमारे बनने वाले हैं? कम से कम हमें कितने नंबर यहाँ चाहिए होंगे? कितने ऐसे मेरे भाई यहाँ पर जो है मिनिमम नंबर रिक्वायर्ड होगा? तो यहाँ पर नंबर की जो रिक्वायरमेंट होगी वो कितनी होगी? तो हम बोलेंगे सर देखो नंबर की रिक्वायरमेंट कितने की होगी? तो अगर यहीं पर आप देख लो तो जैसे 20 है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको अगर नंबर ऑफ सेकंड केस हमारा क्या होगा? तो मेरे भाई सेकंड केस इसमें नंबर की रिक्वायरमेंट हमारी कितनी होगी? तो नंबर ऑफ क्यूब मेरे भाई यहाँ पर, तो जैसे यहाँ 20 है, 20 को 60 बनाना है, तो 20 को 60 बनाना है तो कितने क्यूब हमें चाहिए? तो एक राउंड में देख लो हमें कितने क्यूब चाहिए, हम उस तरीके से करेंगे यहाँ पे, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ क्यूब्स की अगर मैं बात करूँ ना तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा अरेंज करके दिखाता हूँ 20 10 और 15 की एक्चुअल अरेंजमेंट किस तरीके से होगी। देखो ये हमारा 20 हो गया ऐसे मान के चलो, ठीक है। मैं आपको अरेंजमेंट करके दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा वक्त तो लगेगा बट आप समझ जाओगे यहाँ पर कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। नंबर का पता हम कैसे करते हैं? ये 20 हो गया यार, हो सकता है देखो पेपर में आ भी जाए, हो सकता है नहीं भी आए। मैं एग्जैक्ट एश्योरेंस आप लोगों के लिए मतलब ये नहीं कहूँगा नहीं आएगा ही आएगा पेपर में, लेकिन जिस दिन आ गया तो बस बना आप ही लोग पाओगे, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। 20 बाई 10 बाई 15 है ना। अब मुझे इसको 60 60 60 कैसे बनाना है वो देखो। अगर यहाँ से लेकर यहाँ मैंने 20 किया है तो मैं एक और ऐसा टुकड़ा लेके आऊँगा, देखते चलो इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ। अब इसी को कॉपी करूँगा यहाँ पे, इसी को कॉपी करूँगा और कुछ नहीं करूँगा मैं। तो एक और टुकड़ा लेकर आ गया मेरे भाई, वो भी हमारा कितने का हो गया? तो बोलोगे सर 20 और 20 अब 40 के हो गए मेरे भाई। 40 से तो हुए हैं, एलसीएम 60 होता है, तो एक और टुकड़ा लेकर आओ। तो अब एक और टुकड़ा लेकर आओ, तो अब कितना बन गया दोस्त? यहाँ पे ये दिख भी रहा होगा आपको सही तरीके से, 20 20 40 20 60, नीचे कितना बन चुका है? 60 बन चुका है। अब ज़रा हाइट देखो, हाइट तो हमारी 15 है, मुझे कितनी चाहिए? 60 चाहिए। मुझे कितनी चाहिए मेरे भाई? 60 चाहिए। मुझे कितनी चाहिए? हाइट भी मुझे 60 चाहिए, क्योंकि क्यूब की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब समान होती है। तो मैं कितना मेरे भाई हाइट लेकर आऊँगा? तो बोलूँगा यार देखो ये जो हमारा एक क्यूब था ना, ये जो हमारा एक क्यूब था पूरा,
ठीक है, एक सेकेंड, इसको एक साइड में कॉपी करके रखना पड़ेगा। ठीक है, अब एक चीज़ मैंने 60 बना दी, अब उसके बाद यहाँ पर और 60 का निर्माण कैसे होगा वो देखो। तो ये तो हम लोग लेकर चले आए, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, 60 बनाना है तो 15 है, तो 15 वाले कितने चाहिए, तो 4 चाहिए। तो 15 वाले कितने चाहिए, तो बोलोगे 4 चाहिए, तो इसमें का हम कितने लेकर आएंगे, 4। तो यहाँ पर एक रखा हुआ है, एक और उठा के लेके चले आओ, यहाँ पे लो, एक और तुमने उठा के ला के रख दिया। ठीक है, अब उसके बाद एक और मेरे भाई उठा के लेके आओ। अभी तक कितना हाइट तुम्हारा पहुंचा है, बिल्डिंग तुम्हारी कितनी मीटर ऊंची हो गई, 15 मीटर, 15 मीटर, 15 मीटर, यानी 45 हो गया है। अब उसके बाद क्या करोगे, एक और ला के रखोगे, तब तुम्हारा कितना होगा, अब ये तुम्हारा 60 मीटर का होगा। क्या सिर्फ इसी के ऊपर रखा जाएगा, नहीं दोस्त, बिल्कुल इसके ऊपर में नहीं रखा जाएगा। अगर यहाँ पर तुमने 3 ब्लॉक रखे हैं तो इसके ऊपर में भी तुम्हें 3 ब्लॉक रखना होगा, इसके ऊपर में भी तुम्हें कितना ब्लॉक रखना होगा, 3 ब्लॉक रखना होगा। ठीक है, अभी मैं एक लेयर पूरा आपको कंप्लीट करके दिखाऊंगा, ये पूरा का पूरा, जैसे आपने कहा ना सर यहाँ पे कितने ब्लॉक है मेरे भाई, तो 3, तो वैसे ही आपको यहाँ पर भी पूरा का पूरा रखना पड़ेगा, ऐसे ही करके पूरा ब्लॉक यहाँ भी रखना होगा। और सेम तरीके से दोस्त यहाँ पर भी वो पूरा का पूरा 3 ब्लॉक आपको लेकर आना होगा, और यहाँ पर भी आपको 3 ब्लॉक रखना होगा। तो अभी सामने से आपको देखो, लंबाई में ये 60 दिख गया और चौड़ाई में आपको ये 60 दिख गया, लेकिन आपको गहराई में अभी ये 60 नहीं दिख रहा होगा, गहराई में सिर्फ ये 10 दिख रहा होगा। गहराई में क्या दिख रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ अभी आपको ये 10 दिख रहा होगा। तो गहराई में 60 कैसे दिखेगा, तो गहराई में भी 60 दिखेगा जब हम यहाँ पर इसको और उठा के कॉपी करेंगे। हमें तो इसको और गहरा लेके जाना है ना, तो गहराई में लेके जाएंगे तो 60 हम कैसे बनाएंगे वो देखो। ये 10 है, एक और मेरे भाई 10 का इसके साथ में चिपकाएंगे, 20 हो जाएगा। ठीक है, एक और यहाँ पर 10 का मेरे भाई चिपकाएंगे, 30 हो जाएगा। एक और 10 का चिपकाएंगे, 40 हो जाएगा। एक और 10 मेरे भाई 50 हो जाएगा। एक और 10 यहाँ पे 60 हो जाएगा। यानी मेरे भाई क्यूब्स पे क्यूब्स, क्यूब्स पे क्यूब्स, क्यूब्स पे क्यूब हम दिए चले जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, क्यूब पर क्यूब जो है हम यहाँ पर क्या दिए चले जाएंगे मेरे भाई, तो देते चले जाएंगे नंबर ऑफ क्यूब। तो यहाँ बिल्डिंग इतनी ऊंची होगी और उतनी गहरी होगी। अब बात आता है यहाँ पर कि हम जो है कितने क्यूब इसमें निर्माण कर पाएंगे। तो देखो, एक क्यूब का जितना वॉल्यूम होगा इनटू हमारा नंबर ऑफ क्यूब। ठीक है, एक क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा, 20 इंटू 15। देखो ओरिजिनल क्यूब यहाँ पर दोस्त क्या होगा, तो बोलोगे सर नंबर ऑफ क्यूब का पता कैसे चलेगा। तो नंबर ऑफ क्यूब निकालने के लिए, जैसे ओरिजिनल वाले का इसका जो वॉल्यूम होगा, तो हम ऐसे कहते हैं ओरिजिनल का वॉल्यूम। किसका मेरे भाई, तो ओरिजिनल का वॉल्यूम। तो ओरिजिनल के वॉल्यूम में अगर हम इसके n लेकर आते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, ओरिजिनल का वॉल्यूम, जैसे एक का वॉल्यूम हमारा इतना है, इनटू n बराबर हो जाएगा क्या के, तो क्यूब के वॉल्यूम के। तो हम बोलेंगे सर यहाँ पर ओरिजिनल का वॉल्यूम, या ऐसे कह लो यहाँ पर कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम, ऐसे कह लो मेरे भाई यहाँ पर कि सर क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होगा ना सर, क्यूबॉइड के वॉल्यूम को हम n से गुना कर देंगे तो हमारा किसका निकल के चला आएगा, क्यूब का वॉल्यूम निकल के चला आएगा। किसका निकल के चला आएगा, जो क्यूब का वॉल्यूम जो हम बना रहे हैं वो। तो n का मान कितना हो जाएगा, तो n का मान हो जाएगा क्यूब का वॉल्यूम डिवाइडेड बाई मेरे भाई यहाँ पर क्यूबॉइड का वॉल्यूम। यानी दोनों केस एक दूसरे के क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं। आप यहाँ पर भी उसी तरीके से लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ क्यूब हमारे कितने बनेंगे, तो नंबर ऑफ क्यूब हमारा क्या होगा, तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा, क्यूबॉइड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब, बात खत्म। इस केस में क्या होता है, इस केस में जब आप HCF लेते हैं तो साइड को अगर आप ले रहे हैं HCF, तो HCF छोटी संख्या होगी, छोटी संख्या होगी तो उसका वॉल्यूम भी छोटा होगा, और वॉल्यूम छोटा होगा तो मेरे भाई वो नीचे रहेगा। छोटी चीज़ बड़ी चीज़ को डिवाइड करेगी तभी नंबर ऑफ क्यूब निकल के आएगा। इस केस में क्या होगा, जब आप साइड निकालोगे, साइड एलसीएम होगा, और एलसीएम क्या होगा, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या होगी तो इसीलिए यहाँ पर जो क्यूब है वो ऊपर में रहेगा और क्यूबॉइड हमारा क्या रहेगा, नीचे रहेगा। तो कटिंग के केस में क्या होता है, HCF लेते हैं, HCF लेते हैं मेरे भाई तो भुजा छोटी हो जाती है, और भुजा छोटी हो जाती है तो क्यूबॉइड को क्यूब से भाग किया जाता है। ठीक है, और इस केस में क्या होता है मेरे भाई, एलसीएम लेते हैं, भुजा बड़ी हो जाती है तो उस केस में क्या करते हैं, क्यूब को हम क्यूबॉइड से डिवाइड करते हैं। अब दोनों क्वेश्चन धड़ाधड़ आप लोग धड़ल्ले से मेरे भाई बना लेंगे बिना किसी परेशानी के। मुझे इतना कुछ नौटंकी, इतना कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यूबॉइड है 6 बाई 4 बाई 3 के, मिनिमम सच क्यूबॉइड आर अरेंज टू मेक अ क्यूब। कई सारे क्यूबॉइड्स को अरेंज करके बनाया जाए, यानी ये किसका केस है,
पेस्टिंग का केस है, कट करके तो नहीं बनाया है, पेस्ट करके बनाया है। तो पेस्ट करके बनाया मेरे भाई, अरेंज करके आपने बनाया है। तो जब अरेंज करके बनाओगे तो बोलोगे सर ये पेस्टिंग है। तो पेस्टिंग है तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है ज़रा पढ़ो। तो बोलोगे सर क्वेश्चन में बोला गया वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो पहले तो मेरे भाई उस क्यूब की साइड निकाल लें। तो क्या बोलोगे, बोलोगे सर साइड ऑफ क्यूब जो होगा वो क्या होगा, एलसीएम होगा। क्या होगा सर, एलसीएम होगा। किस किस का एलसीएम होगा यहाँ पे, तो 6 का, 4 का और 3 का। 6, 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 12। और अगर हम साइड ऑफ मेरे भाई क्यूब निकाल लिए तो उसके बाद तो हम वॉल्यूम तो निकाल ही लेंगे। तो क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होगा मेरे भाई 12 का क्यूब, 12 का क्यूब यानी 1728। और ये चीज़ तो मैंने शुरू में ही आप लोगों को कह दिया था। मोहित पाठक कहते हैं क्या इस केस में एलसीएम मैक्सिमम पूछा जा सकता है। अच्छा मोहित भाई एक बात बताओ, 4 और 12 का एलसीएम जो है तुम्हें पता होता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल कितना है, क्या उसका मैक्सिमम बता सकते हो। 3 के और 6 के कई ऐसे मल्टीपल होते हैं जो कॉमन होते हैं मेरे भाई, होते हैं ना। जैसे 3 के टेबल में 18 भी आता है, 6 के टेबल में भी 18 आता है। लेकिन वो मैक्सिमम संख्या कौन सी होगी जो दोनों में कॉमन होगा, बता सकते हैं, नहीं बता सकते। कभी भी मिनिमम कॉमन बताया जा सकता है कि जो संख्या मिनिमम है वो कॉमन कौन है वो बताया जा सकता है। तो 60 60 60 बना सकते हो, फिर 120 120 120 बना सकते हो, 360 बटे 360 बटे 360 बना सकते हो। तो मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, इसमें केस बनेगा तो मिनिमम का ही बनेगा। एलसीएम मिनिमम शब्द को डिफाइन करता है, एचसीएफ मैक्सिमम को। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने का कट लगा सकते हैं, इसमें तो एक एक का भी कट लगा सकते हैं, 1/1/1 भी बना सकते हैं मेरे भाई। यहाँ पे समझ गए मेरी बातों को लेके। लेकिन इसमें क्या कोशिश करते हैं, बड़ा से बड़ा ब्लॉक बनाने की, और इसमें क्या करते हैं, छोटे से छोटे ब्लॉक्स को यूज़ करके मेरे भाई घर को बनाने की। अब सेकंड वाले क्वेश्चन में आ जाओ, 34 में आ जाओ मेरे भाई, क्या बोला गया है। ठीक है, अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ लेंथ इतना, ब्रेथ इतना एंड हाइट इतना इज कट अप इनटू एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्यूब। तो ब्लॉक को काट करके क्यूब का निर्माण किया गया, मतलब ये किसका केस है, तो ये हमारे कटिंग का केस है। और कटिंग के केस में मेरे भाई क्या होगा, तो कटिंग के केस में हम यहाँ पर बोलेंगे लीस्ट नंबर ऑफ पॉसिबल क्यूब। तो वही बात है मेरे भाई, नंबर ऑफ क्यूब। तो नंबर ऑफ क्यूब का मतलब वही हो गया यहाँ पे, क्या हो गया मेरे भाई, वॉल्यूम ऑफ। पहले तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले तो हम वो साइड निकालेंगे, पहले हम क्या निकालेंगे दोस्त यहाँ पे, तो पहले हम साइड निकालेंगे कि वो हमारा साइड ऑफ क्यूब कितना होगा, वो क्यूब की मेरे भाई जो साइड होगी वो कितनी होगी। तो जो क्यूब का हमारा साइड होगा वो क्या होगा, तो एचसीएफ होगा। कटिंग में एचसीएफ और पेस्टिंग में एलसीएम। तो एचसीएफ हमारा कितने का होगा, तो बोलोगे सर 20 का, 15 का और 10 का, यानी कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। अब उसके बाद बात आती है यहाँ पर नंबर ऑफ क्यूब को लेकर कि सर नंबर ऑफ क्यूब हमारा कितना होगा। यदि मेरे भाई यहाँ पर तुम एचसीएफ ले रहे हो तो क्यूब को नीचे रखना, तो क्या बोलोगे सर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, और यदि तुमने यहाँ पर एलसीएम लिया तो क्यूब को ऊपर रखना। ठीक है, तो क्या बोलोगे सर, क्यूबॉइड के वॉल्यूम को क्या करेंगे सर, यहाँ पर क्यूबॉइड के वॉल्यूम को हम किससे डिवाइड करेंगे, क्यूब के वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। क्यूबॉइड का वॉल्यूम हमारा कितना हो गया है, तो क्यूबॉइड की वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं, लंबाई 20 हो जाएगा, चौड़ाई 15 हो जाएगा, हाइट हमारा 10 हो जाएगा। और क्यूब की वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं तो क्यूब की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, 5 इंटू 5 इंटू 5 हो जाएगी। ठीक है, देख ही सकते हो ये बड़ी संख्या है। 5 से काटोगे 4 बार में, 5 से काटोगे 3 बार में, 5 से काटोगे 2 बार में, आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 24 आएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। क्वेश्चन नंबर 35 देखो, क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोला गया है, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया, यदि एक ईंट के आयताकार फलकों में उनके विकर्ण 3 इतना है, इतना इतना के अनुपात में है, तो इस ईंट के सबसे छोटे किनारों की लंबाई का अनुपात और उसके सबसे लंबे किनारे कितने हैं। यानी एक तरीके से यहाँ पर क्या दे रखा है, तो एक तरीके से यहाँ पर जो रेक्टेंगुलर फेसेस ऑफ ए ब्रिक हैव देयर डायगोनल, जो उसके फेस होते हैं, जैसे मानो कि एक तरीके से ये ईंट है। ठीक है, यहाँ पर जो है हमारा क्या है, तो हीट है। तो ये अगर मेरे भाई ईंट है तो यहाँ पर एक क्या हो गया, इसके डायगोनल हो गया, कौन कौन से, इसके फेसेस के डायगोनल। क्लियरली मेरे भाई बोला गया है कि पूरे ईंट का डायगोनल नहीं, इसके फेसेस के डायगोनल। तो फेस का डायगोनल कौन सा होता है, तो एक बार इस फेस का मेरे भाई एक डायगोनल आपको मिलेगा। ठीक है, एक बार इस फेस का डायगोनल यहाँ से लेकर यहाँ तक मिलेगा, और एक बार इस फेस का डायगोनल आपको मिलेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, यानी अगर L/B है, देखो तीनों फेस के डायगोनल हमारे मिलेंगे।
ठीक है, तो तीनों फेस के डायगोनल जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार में हमारा ये क्यूब है, तो तीन फेस का डायगोनल, एक बार ये डायगोनल मेरे भाई, एक बार हमारा ये डायगोनल हो जाएगा, और एक जो हमारा बॉटम होगा ना, तो बॉटम का भी एक अपना डायगोनल हो जाएगा। ठीक है, यानी लेंथ और ब्रेथ का एक डायगोनल होगा, लेंथ और हाइट का एक डायगोनल होगा, और ब्रेथ और हाइट का एक मेरे भाई क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखो, जैसे तुम्हारा ये क्या है, क्यूब है, तो यहाँ पर क्या होगा समझना, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और हाइट है, तो लेंथ और हाइट का एक डायगोनल ये हो गया। ब्रेथ और हाइट का मेरे भाई चाहोगे तो ऐसे बना सकते हो, या चाहोगे तो आप ऐसे भी कह सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और मेरे भाई यहाँ पर ये लेंथ और ब्रेथ में एक डायगोनल हमारा ये हो गया ऊपर की तरफ में। तो तीन डायगोनल हमारे ये होते हैं, और कमरे का जो डायगोनल होता है वो यहाँ से लेकर वहाँ तक जाता है, वो एक अलग कहानी होती है। तो क्वेश्चन में कहा गया रेक्टेंगुलर फेसेस ऑफ ए क्यूबॉइड ऑफ अ ब्रिक हैव देयर डायगोनल इन द रेशियो इतना, यानी यहाँ पर पहला वाला रिलेशन एल और बी का बनेगा, तो एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का रूट जो है वो हमारा बराबर है किसके, तो मेरे भाई तीन के। अगर इसका रूट मेरे भाई तीन के बराबर है तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो यानी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर में, तीन के स्क्वायर नौ के बराबर में। दूसरा हमारा बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होगा, और वो हमारा किसके बराबर में, दो दूनी चार तीन के 12, उसको स्क्वायर करो यहाँ पे। तीसरा हमारा हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और वो हमारा रूट 15 का स्क्वायर कितना होगा, तो 15। सब मैंने यहाँ पर कर दिया, कोई दिक्कत की बात है बताओ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो हमें बोला गया लेंथ ऑफ द शॉर्टेज एज एंड लॉन्गेस्ट एज, यानी यहाँ पर हमें एल बी और एच तीनों का मान निकालना है। कोई बात नहीं है, तो नॉर्मल सा क्वेश्चन हो गया मेरे भाई, इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यदि हम इसको जोड़ेंगे तो एक बार तीनों को जोड़ो, तीनों को जोड़ने पे हमारा एल दो बार आएगा, बी दो बार आएगा, एच दो बार आएगा, तो 2 × L² प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 15 12 27, और 9 हमारा कितना, 36, यानी अगर हम बात करेंगे तो 18। ठीक है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का मान हमारा कितना, 18। इसमें से पहला वाला इक्वेशन घटा दो, तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर खत्म, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर खत्म, क्या बचेगा, एच स्क्वायर। और यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगा, 18 में से 9 घटा दिया तो 9 आएगा, तो एच का मान कितना निकल के चला आएगा, 3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या करो, तो एच स्क्वायर की वैल्यू इतनी आ गई। अगर हम इसमें से इस इक्वेशन को घटाएंगे तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर खत्म, और एच स्क्वायर से एच स्क्वायर खत्म, तो एल स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, एल स्क्वायर की वैल्यू 18 में से 12 गया तो मेरे भाई 6 आएगी। यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा, तो यानी एल का मान हमारा कितना होगा, तो √6 होगा। ओके, ये एक अलग केस है हमारा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। और सेम इसमें से अगर हम इसे घटाते हैं, एल से एल हमारा खत्म, एच से एच हमारा खत्म, तो बी स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी होगी, तो 3 होगी, यानी बी का मान कितना होगा, तो √3 होगा। अब आपके मन में आ रहा होगा यहाँ पर कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है, यही हो रहा होगा ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप मेरे भाई ऐसे समझ लो, देखो जो संख्या बड़ी होती है उसका स्क्वायर भी बड़ा होता है, तो उसका स्क्वायर बड़ा होता है, तो ज़रा देखो, इसका स्क्वायर 6 हो रहा है, इसका स्क्वायर 9 हो रहा है। अब खुद ही देख लो इन दोनों में बड़ा कौन है, क्योंकि क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर ये बोला गया है लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट एज टू दैट ऑफ लॉन्गेस्ट एज, छोटी वाली लेनी है और बड़ी वाली लेनी है। तो छोटी वाली का तो पता चल गया, छोटी वाली कौन है, तो √3 है, और बड़ी वाली मेरे भाई कौन आएगी, तो यहाँ पर 3 आएगी। ठीक है, यहाँ पर इससे कोई मतलब हमें नहीं है, कोई फर्क नहीं है। √3 इसे एक बार में रखेगा, √3 से √3 बार में कटेगा, आंसर हमारा कितना आएगा, 1/√3। बात वही है, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा।